में प्रवीण नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी कुछ समय पहले राधा नाम की लड़की से नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद राधा की सास उससे कहती है, राधा, अब तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ समय हो गया है, तुम्हें अब इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी हाँ सासू माँ, मैं इस घर को अच्छे से संभाल लूंगी। परंतु प्रवीण और उसकी माँ को राधा के स्वभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह बहुत ही जिद्दी है और बेफिजूल का खर्चा भी करती है। राधा को कैटरीना कैफ जैसा दिखने का बहुत ही शौक था, इसलिए वह एक बार प्रवीण से कहती है, आपको पता है कैटरीना कैफ अपना हैंडबैग बेच रही है जिसे उसने अपनी फिल्म में पहना था। मुझे वह हैंडबैग चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि वह बैग कितना महंगा है? और तुम कैटरीना कैफ का बैग लेकर कैटरीना कैफ थोड़ी ना बन जाओगी। यह सुनकर राधा बहुत ही चिढ़ जाती है। अब रुक जाइए, मैं आपको अभी सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर लोगी यह तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और अपने भाई को फोन लगाकर कहती है, भैया आप जल्दी आ जाइए, मेरे पति मेरी बात नहीं मान रहे। तब अगले दिन राधा का भाई वहां जाता है। क्यों जीजा जी, तो मेरी बहन की बात क्यों नहीं मान रहे? तुम्हारी बहन ने मांगा ही कुछ ऐसा है जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी बहन का तो पता नहीं, पर आपको पिटाई की सख्त जरूरत है। अभी बताता हूँ आपको। राधा का भाई प्रवीण की डंडे से पिटाई लगाने लगता है। क्यों जीजा जी, अब मिल गया सबक, अब मेरी बहन को दुखी मत करना। अगर पहले ही बैग दिला देते तो अच्छा होता ना, अब इतनी मार खाकर मजा आया। इसके बाद प्रवीण राधा की कोई बात नहीं टालता। राधा हर 2-3 दिन बाद शॉपिंग पर जाती और काफी सारा बेफिजूल का सामान खरीद कर लाती। एक दिन सेल्समैन क्रीम बेचने के लिए प्रवीण के घर आता है तो राधा उसके पास जाकर कहती है, अरे भैया जी, क्या आपके पास कोई ऐसी क्रीम है जिसे लगाने पर कैटरीना कैफ जैसी दिखने लगूं मैं? मुझे तो लगता है कि यह बहुत ही खर्चीली है, इसे बेवकूफ़ बनाकर इससे अच्छे खासे पैसे वसूल लेता हूँ। जी हाँ बहन जी, यह देखिए फेयरम लवली एंटी क्रीम, इसे लगाते ही आप कैटरीना कैफ जैसी दिखने लगेंगी। क्या सच में भैया? हाँ बहन जी, यह क्रीम 15,000 की है, पर आप बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट पर इसे 10,000 में ही दे दूंगा। तब राधा उस क्रीम को 10,000 में खरीद लेती है, जिसकी सही कीमत 500 रुपये भी नहीं थी। जब यह बात उसकी सास को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बहू, तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काट लिया है जो तुमने 100 रुपये वाली क्रीम को 10,000 में खरीद लिया? बुढ़िया, तू दिखने में तो अच्छी नहीं है, पर कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। तू कुछ नहीं जानती तू फैशन के बारे में। बहू, तुम्हें पता नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। और प्रवीण, तू भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। माँ जी, मैंने इसे एक बार बोला था तो इसने अपने भाई से मेरी पिटाई करवा दी। अभी तक मेरी कमर दुख रही है। बुढ़िया, तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी भी पिटाई करवा दूंगी। यह सुनकर प्रवीण और उसकी माँ बहुत ही उदास हो जाते हैं। तब वे दोनों एक दूसरे के कमरे में जाकर बातचीत करते हैं। बेटा, बहू तो बहुत ही जिद्दी हो गई है, इसके खर्चे और जुबान दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ माँ, हमें अब इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। तब वे दोनों राधा को सबक सिखाने के लिए एक चाल सोचते हैं। बहू, यह लो तिजोरी की चाबी, अब तुम्हें ही सारे घर के खर्चे संभालने होंगे। यह सुनकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है और जब मन चाहे जितना मन चाहे पैसे निकालकर शॉपिंग पर चली जाती है और कुछ दिनों में तिजोरी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे नहीं, तिजोरी के तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब मुझे उधार ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए अब राधा अपनी जान पहचान के दुकानदारों से उधार में ही सामान लेती थी, परंतु ज़्यादा उधार हो जाने की वजह से अब कोई भी दूसरा दुकानदार उसे नया उधार नहीं देता और पिछले उधार के पैसे मांगता। यह सब देखकर उसकी सास कहती है, वाह बहू वाह, तुमने क्या घर संभाला, तुमने तो हमारी जेल में जाने की पूरी तैयारी कर दी है। अब बताओ क्या करोगी तुम?
अब राधा को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अगर मैं बेफजूल का खर्चा न करती तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा होते। अब मैं एक भी रुपया बेफजूल खर्च नहीं करूँगी। अब राधा भी प्रवीण के व्यापार में उसका साथ देती और उसकी पूरी मदद करती। जल्दी ही राधा ने पैसे जोड़कर अपना उधार भी वापस कर दिया और वे तीनों मिलकर आपस में खुशी से रहने लगे। शिक्षा: हमें कभी भी बेफजूल का खर्चा और जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें भी राधा की तरह पछताना पड़ सकता है।